हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गोलू तो ठीक है। माय गोलू इज वेरी गुड। चलो भाई, तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। क्यूबॉइड में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। घन आप देखिए, ए सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 18, 36, 72 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast into 8 cubes of the same volume. What is the ratio of total surface area of the cuboid to the sum of lateral surface area of all 8 cubes? करके बताइए प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया, एक शानदार सवाल है। कौन करेगा? आपके पास एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 18, 36, 72। भाई इसको पिघला के जो है 8 सेम वॉल्यूम के क्यूब्स बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछा क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताइए क्या होगा इन 8 क्यूब्स के लेटरल सरफेस एरिया के साथ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। एक्चुअली आपको यहां पे क्या पूछा है? केवल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। तो सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, यानी कि लेंथ की लेंथ में गुणा होती है। तो यहां पे क्यूबॉइड की डायमेंशन 18, 36, 72 दे रखी। एक्चुअली आप अपने कैलकुलेशन को 18, 36, 72 पे कैलकुलेट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्यूबॉइड के डायमेंशन का भी रेशियो ले लो। ये 18, 36, 72 को भी काट लो। इससे कट रहा 18 से। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 चौक 72। क्लियर है ना? देखिए इससे आपकी चीज कितनी आसान हो जाएगी। भाई मैंने मान लिया कि एक क्यूब की साइड जो है, एक क्यूबॉइड की साइड जो है वो 1, 2 और 4 है। इसको पिघला के 8 क्यूब्स बनाए गए छोटे छोटे। तो एक बात बताओ, अगर किसी क्यूबॉइड की डायमेंशन 1, 2 और 4 है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब। आप बोलोगे जी सर। भाई अगर इसको पिघला के छोटे छोटे 8 क्यूब्स बनाए गए हैं तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? बटे 8, 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि एक क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हर क्यूब की साइड कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? भुजा का क्यूब। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नहीं दीपक, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई मेरे दोस्तों? क्योंकि यहां हर जगह 18 आ रहा है। 18 तो कॉमन, जब आप रेशियो लेंगे तो 18 तो कॉमन लेके कट ही जाना है। तो बेवजह बार बार क्यों कैलकुलेशन करना है? इसलिए पहले काट दीजिए मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? विशाल वो आएगा भी नहीं बेटा कहीं भी। ठीक है भाई। 18, 36, 72 है मेरे दोस्तों। तो किससे कट रहा है? 18 से कट रहा है। 1, 2, 4 बार। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है जी 8 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। इसको पिघला के 8 छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं। तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? सवाल पढ़िए, केवल सॉल्यूशन मत देखा करो, सवाल पढ़ा करो साथ साथ कई बार। अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब है, छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए इसको पिघला के, तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब की साइड कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। अब देखिए आपसे रेशियो पूछा सरफेस एरिया का। अच्छा, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? साइड कितने? 1, 2, 4। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मैंने आपको बताया मेरे दोस्त, ट्वाइस ऑफ एल बी है बी। 1 इंटू 2 2 प्लस है भी 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ये आ जाएगा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। इसका रेशियो बताना है मेरे को 8 क्यूब्स के सरफेस एरिया के साथ, लिटरल सरफेस एरिया। भाई अगर किसी क्यूब की साइड 1 है तो क्यूब का सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। अगर किसी क्यूब की साइड a है तो उसका लिटरल सरफेस एरिया 4a² होता है। 8 क्यूब्स लेने हैं मेरे दोस्तों। तो 8 क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 8। क्लियर है? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सही।
तो यहां पे 8 4 12 तो 14 है, 14 दूनी 28। अभी 28 रेशियो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका 32। किससे कट रहा है तो आपका जवाब होगा सर ये 4 से कट जा रहा है। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 7 रेशियो 8। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये सवाल 2019 के मेंस एग्जाम का पूछा हुआ है और वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन है। कोई फायदा नहीं होगा विशाल उससे। आगे चलिए, ये बताइए अगला क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने 21। 2018, ये मेंस लेवल के सवाल हैं, ये प्री लेवल के क्वेश्चन तो है नहीं। कि सवाल नंबर 21 चल रहा है, आप देखिए तो लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है और ये सबसे आसान है। क्यूबॉइड पूरे मेंस्ट्रुएशन में सबसे आसान है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, सिलेंडर, कोन, स्फीयर में कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी, इसमें तो कैलकुलेशन है ही नहीं। खुशी कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब कैसे हुआ यार। आप ना तो आप फॉर्मूला याद करते हैं, ना आप सवाल को ढंग से पढ़ते हैं, ना मेरे शब्दों को सुनते। आप केवल जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो देखते रहते हैं मुंह कान बंद करके। 6a² होना चाहिए भाई। यार सवाल क्यों नहीं पढ़ते, हाथ जोड़ के विनती है कि सवाल पढ़ा करो। सब कुछ सवाल में लिखा होता है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं है। सवाल में जो पूछा है वो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, क्यूब्स के लेटरल सरफेस एरिया के साथ। लेटरल सरफेस एरिया लेना है क्यूब का, लेटरल। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4a²। फॉर्मूला लिखवाया नहीं है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a²। आपके पास एक क्यूबॉइड है घनाभ जिसकी डायमेंशन है 18, 36, 72 सेंटीमीटर। तो मैंने इनका रेशियो ले लिया 18 से, 1 2 4, ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एलबीएच। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ये लंबाई चौड़ाई मोटाई है ना, एलबीएच। क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 सेंटीमीटर क्यूबॉइड का एक वॉल्यूम है। इसको पिघला के समान आयतन के 8 छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए। बस इस वॉल्यूम को पिघला के 8 छोटे छोटे क्यूब बनाए जाएंगे तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, बटे 8। 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा एक क्यूब का। अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उस क्यूब की साइड कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड का क्यूब, ए का क्यूब। यार सवाल पढ़ा करो और शब्दों को सुना करो जो मैं कहता हूं, केवल बोर्ड पे नहीं देखना है। ये करिए, 15 मिनट में एक एक सवाल करोगे तो कैसे नौकरी लोगे आप। ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 3 क्यूबॉइड्स ऑफ सेम वॉल्यूम। एक ठोस घन को समान आयतन के 3 क्यूबॉइड्स में काटा जाता है। व्हाट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, टू द सम ऑफ एनी सरफेस एरिया ऑफ एनी टू ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। सवाल पढ़िए, सवाल में आपसे पूछा क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो किसके साथ, किन्हीं दो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के सम के साथ आपका रेशियो बताना है। क्लियर है, कोई तकलीफ। सर बैंक के लिए हो जाएगा। देखिए बैंक में इतने आसान सवाल नहीं आते हैं। बैंक के मेंसुरेशन का लेवल इससे 5 से 6 गुना टफ होगा। ठीक है भाई, बैंक में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक अभी एसएससी लेवल ही है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने क्यूब बना रहा हूं। थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करिएगा।
मैंने आपके सामने क्यूब बनाया, इस क्यूब को सेम ही वॉल्यूम के 3 क्यूबॉइड में काट दिया। तो आपसे पूछा बताओ इस क्यूब के सरफेस एरिया का किन्हीं 2 क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के सम के साथ क्या रेशियो होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूं कि कटेगा कैसे। भाई ये समझो कि पनीर का टुकड़ा है, ये पनीर का टुकड़ा एक क्यूब एक घन की फॉर्म में है। इस पनीर के टुकड़े को 3 बराबर आयतन के क्यूबॉइड में काटना है। तो कोई मुझे बताएगा कि कैसे कटेगा, जवाब दो। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर जैसे आप कोई भी लंबाई पकड़ लीजिए तो यहां पे इसके 3 बराबर टुकड़े कर दीजिए, ऐसे आरी लगाइए मेरे भाई, किस तरीके से टक ये एक क्यूबॉइड हो जाएगा और ऐसे टक करके 2 क्यूबॉइड हो जाएंगे। देखिए हो गए ना 3 बराबर टुकड़े, इसके 3 क्यूबॉइड अब आप किसको दिखाई दे रहे हैं। किसी को कोई समस्या है भाई? अगर आप यहां ध्यान से देखो, मैं अगर आपके सामने एक छोटा क्यूबॉइड बनाया जाए तो जो छोटा क्यूबॉइड है वो इस तरीके से आ गया एक, समझने की कोशिश करिएगा, ये बन गए, ऐसे ऐसे 3 बन गए। दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको? बोलो है भाई, ये 3 सेम वॉल्यूम के काटे मैंने 3 इक्वल डिस्टेंस पे, ये 3 इक्वल डिस्टेंस पे मैंने काटा है। यहां पे बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात बिल्कुल हमको समझ में आ रही है। ठीक है भाई, जिससे कि 3 सेम वॉल्यूम के क्यूबॉइड बन जाए। ठीक, हाँ। अब एक बात बताओ, आपको एरिया का रेशियो बताना, थोड़ा दिमाग लगाइए, मेंटली आपको ऑब्जर्व करना। आंख बंद कर लो, अपनी आंख बंद कर लो, बोर्ड पे देखना फिर आंख बंद करना और सोचो, गहन चिंतन करो, तब समझ में आएगा। भाई अगर मैं दोस्तों इस वाले एरिया को, ये एक क्यूबॉइड का जो आपको ये सरफेस दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, एक क्यूबॉइड का ये जो एक सरफेस, ये वाला जो सरफेस है, इस एरिया को मेरे दोस्तों मैं कितना मान लेता हूं, मैं इस एरिया को 1 मान लेता हूं। थोड़ी देर से अपनी मर्जी के लिए मैंने मान लिया कि ये एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, ये एरिया मैंने 1 मान लिया। कितना मान लिया मैंने दोस्तों? ये एरिया 1। अब बताओ अगर ये एरिया 1 है तो इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा? कोई बताने वाला है? साइड की जरूरत नहीं है आपको यहां पे, ये सवाल मैथमेटिक्स का है ही नहीं, अब ये सवाल है रीजनिंग का। अगर मैंने इस एरिया को 1 मान लिया तो इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा? सोच के बताइए। अगर ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 है, ये एरिया भी 1 है, तो 1 पूरा हुआ। क्यूब का एक फेस स्क्वायर होता है, हर एक फेस, इस पूरे स्क्वायर का एरिया 3 हो जाएगा। 3, इस पूरे स्क्वायर का एरिया 3 हो जाएगा। क्यूब में ऐसे 6 स्क्वायर होते हैं तो 6 स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 18। तो क्यूब का जो एरिया वो कितना आ गया? 18। बात समझ में आ गई? क्यूब का एरिया 18 है। अब आप मुझे बताइए कि क्यूबॉइड का एरिया कितना आएगा? बेटा आशीष 54 नहीं होगा, 18 होगा, है भाई। भाई ये एरिया अगर क्यूब में 6 फेस होते हैं, क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर एक वर्ग होता है। भाई ये एरिया 1 है। अब या एक्स मानो, एक्स मानने का तो कोई मतलब है नहीं, तो हम अगर किसी चीज को एज्यूम ही करना है तो हम 1 यूनिट एज्यूम करते हैं। ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इस टोटल क्यूब का जो सामने से फ्रंट स्क्वायर सरफेस दिखाई दे रहा है, इसका एरिया 1 हो जाएगा। एक फेस का एरिया 3 ऐसे 6 फेस है तो 6 फेस का एरिया आ जाएगा 18। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मुझे बताओ कि ये जो क्यूबॉइड बना है, ये जो क्यूबॉइड बना है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? ये जो क्यूबॉइड बना है, जब आपने इस क्यूब को काट के 3 बराबर टुकड़े कर दिए तो जो एक क्यूबॉइड बनेगा इसका सरफेस एरिया कितना होगा? जवाब दीजिए। भाई अगर ये एरिया 1 है तो हर कोई जानता है मेरे दोस्तों कि ये वाला जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया होगा मेरे दोस्तों, ये भी 1 ही होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सेम ही तो पिक्चर है 1। तो मेरे प्यारे भाई इसमें ऊपर 1 नीचे 1, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर है? आगे 1 पीछे 1। आप बोलोगे जी सर, लेकिन ध्यान से सुनना, इस क्यूबॉइड का जो आजू बाजू का सरफेस होगा, आजू बाजू का, वो क्यूब के सरफेस के बराबर ही तो होगा। भाई ये जो होगा, इस क्यूबॉइड का जो आजू बाजू का फेस होगा
वो क्यूब के स्क्वायर फेस के बराबर ही तो होगा। ये कितना हो जाएगा, 3 नहीं होगा ये। भाई इस क्यूब का हर एक स्क्वायर फेस का एरिया 3 है मेरे दोस्तों, 3। थोड़ा दिमाग लगाइए। तो भाई ये 3 और 3 6, बाकी का एक 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 यानी कि 4। तो 6 4 10, कितना आया 10, यानी कि एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है 10। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बात समझ में आई, दिखाई दिया? बोलिए। 3 और 3 6 आजू बाजू, बाकी जो 4 सरफेस बचे उन सबका एक एक हो जाएगा 10। तो एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 10 है बच्चों। आपको बताना है ऐसे 2 क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का सम, तो 2 क्यूबॉइड का कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। आप बोलेंगे जी सर, तो ये रेशियो आपसे पूछा है, एक क्यूबॉइड का 10, 2 क्यूबॉइड का 20। रेशियो लेंगे, ये 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों। क्या है इस सवाल का आंसर? इस सवाल का आंसर आ जाएगा ये 9:10, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल मैथमेटिक्स का है नहीं, ये सवाल तो रीजनिंग का है। ठीक है भाई। अब जैसे ये सवाल तो परीक्षा में आ गया, अब ये सवाल कभी दोबारा से नहीं आएगा मिलता जुलता। भाई जैसे यहां पे 3 क्यूब्स में काटा है बराबर बराबर, हो सकता है आने वाले जमाने में ऐसा है कि बराबर 5 क्यूबॉइड में काटे, 8 में काट दे। तो प्रोसेस सेम यही रहेगा मेरे दोस्तों। भाई इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होगा, ये एरिया मैंने 1 माना, ये 1, तो इसके पीछे का भी 1 होगा सरफेस, इसके ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो भैया 4 हो गया। लेकिन आजू बाजू का एरिया तो 3 3 दिखाई दे रहा है। भाई इस क्यूबॉइड के आजू का सरफेस क्या होगा? भाई मेरे दोस्तों जैसे आपके सामने कॉपी दे रखी, कॉपी की ये साइड है, ये साइड है, जब आप इसको ऐसे काट भी दोगे यहां बीच में से, तो ये साइड तो सेम ही रहेगी। ये एरिया अगर 3 है तो 3 रहेगा। सर आप बैंकिंग लेवल नहीं कराएंगे राहुल, आप बैंकिंग लेवल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, 99.8% बच्चे हैं जो बैंकिंग लेवल इस बैच में बर्दाश्त नहीं कर सकते। करवाऊंगा मैं, फड़फड़ाते रहेंगे वो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं और सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां गया जी सवाल? सवाल नंबर है 22। बताइए। नहीं बब्बू, एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर गुणा 9 मीटर है। इस मैदान के किनारे पर 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा किया गया और मिट्टी को निकालकर शेष मैदान में समान रूप से फैला दिया गया। मैदान के ऊंचाई में वृद्धि ज्ञात करी। देखिए ये सवाल बहुत फेमस है, मैं आपको ऐसे 2-3 सवाल करवाऊंगा, आपको इस सवाल करके बहुत मजा आएगा। देखिए मिट्टी निकालने वाला क्वेश्चन, आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, बहुत शानदार सवाल है। भाई आपके पास एक मैदान है, आप समझ लो एक खेत है, ये समझ लीजिए एक टाइप से कि एक खेत है, ध्यान सुनिएगा, खेत। इसकी जो है लंबाई चौड़ाई दे रखी है, लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब इस मैदान के एक कोने पर आपने यहां पे गड्ढा किया, यहां मैदान के इस कोने पर आपने जो है यहां पे गड्ढा किया, तो गड्ढे से निकली मिट्टी, अब ये तो गड्ढा हो गया, यहां से मिट्टी निकली। ठीक है भाई, और इस ये जो गड्ढा है इसका डायमेंशन दे रखा है, मैदान के किनारे पर गड्ढा किया गया, 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा किया गया। अब जो मिट्टी निकली मेरे दोस्तों, उसको इस खेत के बचे हुए एरिया में हमने फैला दिया। गड्ढे से मिट्टी निकलेगी, उसको आप इस एरिया में फैला दो। तो जब मिट्टी को फैला देंगे तो आप समझ रहे कि इस एरिया की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों, ऊंचाई। तो सवाल में आपसे यही पूछा है कि इस खेत की ऊंचाई, इस मैदान की ऊंचाई ये कितनी बढ़ जाएगी। तो क्या सिंपल प्रोसीजर है, जितनी मिट्टी गड्ढे से निकलेगी और जितनी मैदान पे फैलाई जाएगी उसको इक्वल कर दीजिए। वॉल्यूम आपको इक्वल करना है। क्या करना है? वॉल्यूम बराबर करना है।
गड्ढे से निकाली गई मिट्टी और खेत पर फैलाई गई मिट्टी का वॉल्यूम बराबर करना। आपने कितनी मिट्टी निकाली? गड्ढा जो किया वो क्यूबॉइडल शेप में है, 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा। तो कितनी मिट्टी निकाली? LBH 10 गुणा 4.5 गुणा 3, कितना आ गया ये? 135। 135 मीटर क्यूब आपने मिट्टी निकाली है मेरे दोस्तों। अच्छा, सपोज मैदान की ऊंचाई में जो वृद्धि है मेरे प्यारे भाई वो h है, मैदान की हाइट h बढ़ गई है। तो आप बताइए ये जो मिट्टी आपने फैलाई है कितने एरिया पे फैलाई है, ये आपको निकालना है। मिट्टी कितने एरिया पे फैली है? एरिया गुणा हाइट होता है वॉल्यूम। बेस का एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। ध्यान समझने की कोशिश करेगा, मिट्टी कितने एरिया पे फैलाएगी। इस खेत का टोटल जो एरिया है वो 20 गुणा 9 है टोटल एरिया। इसमें से आप माइनस करेंगे ध्यान से। भाई ये जो है ये एरिया तो आपने गड्ढा कर दिया। गड्ढा जो किया गया 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा है। तो ये 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा, ये घटा दीजिए 10 गुणा 4.5। तो खेत के इतने एरिया पर मेरे दोस्तों मिट्टी फैलाई गई। ये बात समझ में आई? क्लियर है? समझ में आ गया भाई? ये टोटल एरिया कितना है? 20 गुणा 9। रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना है? 10 गुणा 4.5 घटाएंगे तो रिमेनिंग एरिया आ गया। इस एरिया पे मिट्टी फैलाई गई है। आप बोलोगे जी सर, और सपोज मिट्टी जो है वो h हाइट तक उठ गई है तो मल्टीप्लाई बाई h। क्लियर है? वेरी गुड निशा। तो 20 निम्मा 180 में से 45 घटाएंगे 135। 135 से 135 कैंसल आउट हो जाएगा तो h कितना आ जाएगा? 1 मीटर। तो बहुत ही बेसिक सवाल है ये। तो मैदान की जो ऊंचाई है वो 1 मीटर बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब सेम यही क्वेश्चन करना है मेरे दोस्तों आपको। अब डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना है, बहुत डिटेल में समझा एक सवाल। ये करिए, सेम ही क्वेश्चन है विद डिफरेंट डाटा। अरे समझ में आ गई ये बात? चलो ये तो सब सभी बच्चे समझ रहे हैं। ए फील्ड इज 119 मीटर इंटू 18 मीटर इन डायमेंशन। एक खेत 119 मीटर गुणा 18 मीटर है। ये जो गुणा में लिखते हैं ना, लंबाई चौड़ाई और मोटाई होती है ये। एक टैंक 17 मीटर गुणा 6 मीटर गुणा 3 मीटर को खेत के बीच में खोदा गया। इसमें एक टैंक एक गड्ढा किया गया बीच में और मिट्टी निकाली गई और मिट्टी को इक्वल रूप से इकसार करके खेत के बाकी भाग पे फैला दिया गया। तो खेत के जो रिमेनिंग जो पार्ट है फील्ड का उसके लेवल में कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो मैंने माना h हाइट तक इंक्रीज होगा। सबसे पहले दोस्तों जो आपने मिट्टी निकाली है वो कितनी वॉल्यूम निकाला है? 17 गुणा 6 गुणा 3, LBH होता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? 17 इंटू 6 इंटू 3 मीटर क्यूब आपने इतनी मिट्टी निकाली। अच्छा, इस मिट्टी को निकाल के कितने एरिया पे फैलाया गया है? और एरिया इंटू हाइट हो जाएगा फैलाएगी मिट्टी का वॉल्यूम। अब ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, फील्ड का टोटल एरिया ये था 119 गुणा 18। उसमें से गड्ढा मेरे दोस्तों ये किया गया 17 गुणा 6 मीटर का। 3 मीटर तो गहराई है, वो जमीन के अंदर जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो वो एरिया आ जाएगा जिसपे मिट्टी फैलाई गई है। आप बोलोगे जी सर, तो 119 गुणा 18 माइनस 17 गुणा 6, इतने मीटर स्क्वायर एरिया पे मिट्टी फैलाएगी। और सपोज h हाइट तक मिट्टी जो है ग्राउंड का लेवल बढ़ गया, मल्टीप्लाई बाई h। दिस शुड बी सेम। ऐसे कैलकुलेशन करते मेरे प्यारे भाई, देखिए 17 से कट जाएगा 17, 17 7 119, 17 से 17। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, 6 से कट जाएगा 6 से, 6 3 18 और 6 एकम 6। ठीक है, तो यहां से 3 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? तो आपका जवाब होगा सर जी 7 3 21, 21 माइनस 1 20। 7 21, यहां से एक ही बचेगा ना 20h। कुछ बालक कितनी भी तेज है, कुछ बालक क्या 100 हर 100 में से 40 लेवल बच्चे ऐसे, जैसे मैंने 6 से काट लिया ना तो सब सर सब तो कट गया, 0 बचा है यहां पे। तो h आ जाएगा 3/20। लेकिन ये जो आया है ये मीटर में आया है। ये किस में आया है? मीटर में। ठीक है भाई, आंसर जो दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप बोलोगे जी सर 20 पंजे 100, यानी कि 15 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए
आगे करेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर है ये 24, जवाब दीजिए। A field is in the form of rectangle of length 20 meter and width 14 meter. A pit 6 meter long, 3 meter wide and diameter deep is dug in the corner of the field, and earth taken out of the pit is spread uniformly over the remaining part of the field in order to raise the height of field by 30 centimeter. How much more soil is required? करिए। अच्छा विशाल, एक मैदान है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है। इसमें गड्ढा किया गया 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा, और गड्ढे से मिट्टी निकाली गई। और जो है, अब हमें जो मिट्टी निकालनी है उसका यूज करके जो खेत की हाइट है उसको 30 सेंटीमीटर बढ़ाना है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड पे हमने फैला दिया मिट्टी को एकसार करके, हमें खेत की हाइट को 30 सेंटीमीटर बढ़ाना है। पर मिट्टी पर्याप्त नहीं थी ये, तो आपसे पूछा है हाउ मच मोर सॉइल इज रिक्वायर्ड, कितनी सॉइल की और आवश्यकता होगी, कितनी मिट्टी की और जरूरत पड़ेगी, आपसे पूछा है। तो भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बताइए कि एक मैदान है जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर, इसमें गड्ढा किया गया 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा, और मिट्टी को फैलाया गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, बचे हुए। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कितने एरिया पे मिट्टी फैलाई गई है। एरिया कैसे निकालेंगे भाई? ये खेत है, इसमें से गड्ढा कर दिया, ये इस एरिया पे मिट्टी फैला दी, तो बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले का घटा दीजिए गड्ढे का। तो यहां पे देखेंगे 20 गुणा 14 280। क्लियर है दोस्तों? 280 मीटर स्क्वायर है पूरे खेत का एरिया। इसमें से गड्ढा कितने एरिया का हुआ है? 6 गुणा 3 18, 280 माइनस 18 262 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, तो इतने 262 मीटर स्क्वायर एरिया पे आपको मिट्टी फैलानी है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। आपको लेवल कितना आप करना है? 30 सेंटीमीटर, सब कुछ मीटर में चला। 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.3 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है? बताइए। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी आपको? 262 मीटर स्क्वायर एरिया पे मिट्टी का लेवल 0.3 मीटर अप करना है, तो कितनी मिट्टी की जरूरत होगी? मल्टीप्लाई बाई 0.3। 26.2 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 78.6 मीटर क्यूब। तो आपको टोटल 78.6 मीटर क्यूब मिट्टी की जरूरत है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। लेकिन गड्ढे से जो मिट्टी निकाली गई है वो कितनी है मेरे दोस्तों? ये जो गड्ढा आपने किया था ये 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तो गड्ढे से जो सॉइल बाहर निकले वो कितनी है? 6 गुणा 3 गुणा 2.5। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 15 दिया 45, 45 मीटर क्यूब। 45 मीटर क्यूब मिट्टी निकली गड्ढे से, जबकि आपको 30 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाने के लिए टोटल कितनी आवश्यकता है? 78.6 मीटर क्यूब। नहीं उत्पल, ठीक है? तो कितनी एक्स्ट्रा सॉइल चाहिए? 78.6 टोटल चाहिए। 45 मीटर क्यूब आपने गड्ढे से निकाल ली, तो एक्स्ट्रा कितनी चाहिए मेरे दोस्तों? आपको 33.6। सिंपल से घटा दीजिए, 33.6 मीटर क्यूब सॉइल की रिक्वायर्ड आपको होगी। ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड भाइयों, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तो तुमको ऐसे ही समझ रहा था, तुम सबने तो आंसर पहले ही निकाल दिया। वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 25, बहुत ही प्यारा सवाल है, करके बताइए।
जब भी कोई नया टाइप होता है ना बहुत डिटेल में, देखिए ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में चित्र बना के कि कैसे हो रहा है, क्यों हम घटा रहे हैं एरिया, कैसे हम हाइट इक्वेट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं समझते? आप चाहते हो कि हर सवाल में डायग्राम बनाया जाए, हर सवाल में खेत बनाया जाए, हर सवाल में हाइट दिखाई जाए। ऐसे संभव नहीं है। एक सवाल अगर मैंने आपको डिटेल में समझाया तो आपको दूसरा सवाल शॉर्ट में ही करना है, चाहे तुम्हारी सड़ी बुद्धि में जाए या ना जाए। तो खून पी लिया तुम लोगों ने यार। ये बताइए, ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड विद लेंथ 12 मीटर। एक टैंक है क्यूबॉइड की शेप में जिसकी लंबाई 12 मीटर है। इफ 18 किलो लीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। 18 किलो, किलो का मतलब हजार होता है, ध्यान रखिएगा, किलो का मतलब होता है हजार। 18 किलो लीटर पानी इससे निकाल लिया जाता है, जिससे कि वाटर लेवल 30 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। तो आपसे पूछा है टैंक की चौड़ाई क्या है, बी आपको निकालना है। देखिए डायरेक्ट भी कर सकता हूं मेरे दोस्तों, पर सबसे पहले मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि होगा क्या। मैं आपके सामने क्यूबॉइड बनाया जैसे, जैसे मैंने आपके सामने क्यूबॉइड बनाया, टैंक है, इसमें पानी स्टोर कर रखा है, इसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई इसकी पता नहीं तो मैंने इसकी चौड़ाई को बी मान लिया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, इसमें ना इस हिसाब से पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, इस तरीके से इसमें ये पानी भरा हुआ है, क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अब हमने क्या करा, इसमें से 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया। उस पानी निकालने की वजह से वाटर लेवल जो वो नीचे गिरेगा, कितना नीचे गिरता है? 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में यूनिट सेम रखनी है। अगर सारी कैलकुलेशन आप मीटर में कर रहे हैं तो सब कुछ मीटर में करिए, सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो सारी चीज सेंटीमीटर में करिए। अब देखिए कैलकुलेशन उस यूनिट में करिए जिसमें आपका आंसर पूछा हो, ठीक है, या फिर जिसमें कैलकुलेशन आपको आसान पड़ रही हो। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें से 18 किलो लीटर पानी आप निकालते हो, तो सपोज भैया आपने ये पानी निकाल लिया, 18 किलो लीटर पानी है ये, जिसको मैं ब्लू ब्लू कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ये पानी आपने निकाल लिया पाइप खींच के, ठीक है, कितना पानी है? 18 किलो लीटर पानी है, ठीक। आप बोलोगे जी सर इसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो 30 सेंटीमीटर नीचे गिर गया। 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.3 मीटर। कन्वर्ट कर लोगे ना, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.3 मीटर। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, ठीक। अच्छा अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये जो पानी निकाला है आपने कितना है, जितना पानी आपने निकाला होगा उसके वॉल्यूम को आपको इक्वेट रखना है। जो पानी निकाला ये भी तो पानी एक क्यूबॉइडल शेप का है, ये जो पानी आपने निकाला ये भी तो क्यूबॉइडल एक घनाभ की शेप का ही बन गया, और घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। आप बोलोगे जी सर। पानी निकाला है दोस्तों आपने 18 किलो लीटर, 18 किलो लीटर का मतलब होता है 18,000 लीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, लीटर और मीटर के बीच विस्तार। अभी 1 लीटर जो होता है मेरे दोस्तों, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना होता है? 1000 लीटर। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है भाई, तो ये जो 18,000 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 18 मीटर क्यूब वॉल्यूम। क्लियर है ना? 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर पानी होता है, तो 18,000 लीटर कितना हो जाएगा? 18 मीटर क्यूब। क्लियर? अरविंद यहां पे आप गलती कर रहे हैं, मीटर क्यूब में लिखना है मेरे दोस्तों। तो ये जो पानी है इसका वॉल्यूम कितना है? 18 मीटर क्यूब।
क्लियर है? आप बोलोगे जी सर वॉल्यूम किसके बराबर होगा? एल बी एच। भाई लंबाई कितनी हो जाएगी? 12। चौड़ाई कितनी होगी मेरे दोस्तों? बी। और हाइट कितनी है इस पानी की? इस पानी की जो हाइट है वो है 0.3 मीटर। 0.3 मीटर। आप बोलोगे जी सर मल्टीप्लाई बाई 0.3, दिस शुड बी सेम। तो 12 या 36 होता है ना 3.6, 3.6 से 18 5 बार कट जाएगा। तो चौड़ाई आ गई दोस्तों 5 मीटर में आया, क्योंकि सारी डायमेंशन जो आपने वो मीटर में करी है। तो 5 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अरे बोलिए। सभी को ये बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26। अब ऐसा सवाल आएगा पानी का लेवल गिराने गिराने वाला तो कर लोगे सब। अब देखिए ये चित्र केवल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, अगर आपकी बौद्धिक क्षमता होती तो मैं क्यों बनाता? ये पेपर में थोड़ा ना बनाना है भाई, सवाल का सॉल्यूशन तो ये थोड़ना है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए है। नहीं बनाता तो आपको समझ में नहीं आता, सॉल्यूशन तो केवल इतना सा है। ठीक है भाई? और आप परीक्षा में केवल इतना ही करोगे। चलो ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 26। Water flows into a tank which is 200 meter long and 150 meter wide through a pipe of cross section 0.3 meter into 0.2 meter at 20 kilometer per hour. Then the time for the water level in the tank to reach 8 मीटर। देखिए ये सवाल नेक्स्ट टाइप आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ढंग से समझिएगा। पानी का एक टैंक है जो 200 मीटर लंबा है, 150 मीटर चौड़ा है। अब इस टैंक में एक पाइप से पानी भरा जा रहा है। पाइप का क्रॉस सेक्शन 0.3 मीटर गुणा 0.2 मीटर है। देखिए क्रॉस सेक्शन होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी भी चीज को जब आप फ्रंट से सामने से देखते हो तो जो उसका एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे दोस्तों ये एक टैंक है, इसमें पानी भर रहे हैं। अब इसमें पानी भर रहे हैं हम लोग एक पाइप के थ्रू। ठीक है भाई? चलिए अब ध्यान से समझिएगा, ये पाइप है, बना दे रहा हूं, चलो मैं पूरा बना दे रहा हूं। भाई एक टैंक हो गया, इसमें एक पाइप के थ्रू आप पानी भर रहे हो, तो ये जो पाइप है पाइप का मुंह होगा इस तरीके से। क्लियर है? तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है ये पाइप के इस मुंह का एरिया दिया है 0.3 मीटर गुणा 0.2 मीटर, यानी कि जो पाइप का ये जो मुंह है इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 0.3 और 0.2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? समझ में क्रॉस सेक्शन क्या मतलब है? अब इस पाइप में से पानी निकलता है जो इस टैंक को फिल करता है। आप बोलोगे जी सर पाइप जो पानी आ रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर में, पानी की स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब है? इस पाइप से जो पानी आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर लेंथ के बराबर का पानी इस पाइप से बाहर निकलता है। भाई इस पाइप की लंबाई को अगर मैं 20 किलोमीटर कर दूं तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर लंबाई के बराबर का पानी जो है इस पाइप से बाहर निकलता है। ये होता है मतलब। क्लियर है? तो आपसे पूछा है कितना समय लगेगा इस पाइप को इस टैंक में वाटर लेवल 8 मीटर करने में। 8 मीटर ऊंचाई तक पानी भरने में इस टैंक में कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों? तो यहां पर भी क्या करना है? वॉल्यूम को इक्वल करना है। पाइप से निकाले पानी का वॉल्यूम और टैंक में भरे पानी के वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए। तो भैया मैंने मान लिया कि सपोज टी घंटे लगेगा, टी आवर्स। क्या लगेगा? टी आवर्स। तो मेरे प्यारे भाई आपको भरना है टैंक में पानी। ये जो टैंक है 200 मीटर लंबा है, 150 मीटर चौड़ा है और इसमें पानी भरना है 8 मीटर की ऊंचाई तक। तो इस टैंक में टोटल इतना पानी भरना है। ये पानी का वॉल्यूम है। कौन भरेगा? पाइप भरेगा। मेरे प्यारे भाई पाइप भी एक टाइप का क्यूबॉइड ही होता है, लंबा लंबा क्यूबॉइड। ध्यान से सुनेगा, इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है? 0.3 गुणा 0.2। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं।
लंबाई गुणा चौड़ाई पाइप की 0.3 गुणा 0.2 है। अब हाइट क्या है, 1 घंटे में पाइप कितना पानी भरता है, 20 किलोमीटर। 1 घंटे में दोस्तों पाइप कितना पानी भरता है, 1 घंटे में पाइप द्वारा भरा गया जो पानी है वो 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का मतलब होता है 20,000 मीटर। 20,000 मीटर यानी कि 1 घंटे में पाइप, ध्यान सुनेगा, 1 घंटे में पाइप इतना पानी भरता है। 1 घंटे में पाइप ने इतना पानी भरा 20 किलोमीटर। 0.3 गुणा 0.2 मीटर लंबाई चौड़ाई है और 20 किलोमीटर यानी कि 20,000 मीटर की गहराई तक का पानी जो है पाइप ने भरा। ये 1 घंटे में पाइप द्वारा भरा गया पानी। सपोज पाइप ने T घंटे लिए भरने में, तो मल्टीप्लाई बाई T घंटे में पाइप पूरा भर देगा। क्लियर है? तो दिस शुड बी सेम। आपने इसको इक्वल कर दिया। नहीं आएगा नील बेटा कहीं से भी, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। देखिए मैं सिंपल सिंपल सीधी सीधी शब्दों में कहना चाहूंगा, जिसको मैं बिल्कुल स्लोली बता रहा हूं, डायग्राम खींच के बता रहा हूं और डिटेल में बता रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपका फ्यूचर इसमें नहीं है कि कहीं यहां जाके कोई ऐसी चीज मिल जाएगी, कोई ऐसी किताब मिल जाएगी, कोई ऐसा अध्यापक मिल जाएगा जो आपकी नौकरी लगा दे। वो असंभव है। आपकी नौकरी लगनी होगी तो यहीं से लग जाएगी, वरना फिर कहीं से नहीं लगेगी। ठीक है? ये डेसिमल डेसिमल, यहां पे 2 डेसिमल से 2 जीरो कट जाएंगी। 200 से ये 200 कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 3 दूनी 6, 6 से 150 25 पार कट जाएगा, तो 25 अट्ठे 200। आपको स्पेशल नहीं कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, नहीं। 200 घंटा, वैसी दुनिया ओवर पॉपुलेटेड चल रही है। 200 घंटे इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई? y मल्टीप्लाई बाई टी। भाई देखिए, आपको इस टैंक में इतना पानी भरना है। टैंक में भरे पानी का वॉल्यूम है। ये जो पाइप है, पाइप 0.3 मीटर लंबा है, 0.2 मीटर चौड़ा है, और पाइप 1 घंटे में 20 किलोमीटर लेंथ तक का पानी निकालता है। तो 1 घंटे में पाइप कितना पानी निकालता है, 0.2 गुणा 0.3 गुणा 20,000 मीटर। इतना पानी निकालता है पाइप 1 घंटे में। सपोज पाइप को टैंक भरने में T घंटे लग गए। T घंटे, अगर 1 घंटे में पाइप ने इतना पानी भरा है तो T घंटे में पाइप ने कितना पानी भरा होगा, मल्टीप्लाई बाई T। और इसलिए हमने इसको सेम कर दिया। ठीक है? आवर में देखिए, आवर में कैलकुलेशन करिए ना हमने, पर घंटा। टाइम में T घंटा माना है। देखिए क्या करा जाए भाई तुम लोगों का, इतने खत्म हो चुके हो। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है। ये सभी सवाल 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम की किताब में दे रखे हैं। चलो एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन इस बार कोई डायग्राम वायग्राम नहीं बनाऊंगा। ठीक है भाई? केवल वॉल्यूम सेम करना है और कुछ भी नहीं करना। ए रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वियर इज 15 मीटर बाई 12 मीटर एट द बेस। एक आयताकार जल भंडार है जो 15 बाई 12 मीटर का है। वाटर फ्लोज इनटू थ्रू पाइप। इसमें पाइप के थ्रू पानी भरते हैं। पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, यानी कि पाइप का जो मुंह होता है ना वो रेक्टेंगुलर है, उसका एरिया 5/3 है। पाइप में जो पानी भर रहा है मेरे दोस्तों, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी भर रहा है। क्लियर ना? पाइप से जो पानी भर रहा है वो 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फाइंड द हाइट टू विच, बताइए किस हाइट तक वाटर विल राइज इन द रिजर्वियर इन 25 मिनट। 25 मिनट में किस हाइट तक जो है पानी का लेवल बढ़ जाएगा 25 मिनट में। तो मेरे प्यारे भाई आप ये बताइए कि 25 मिनट में पाइप कितना पानी भरेगा।
क्या इस क्लास में कोई मुझे ये बताने वाला है कि ये पाइप 25 मिनट में कितना पानी भरेगा? बोलिए भाई। जैसे आपके सामने एक ये पाइप है मेरे दोस्त, इस तरीके का। इस पाइप से पानी निकल के एक टैंक में भरते हैं। इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना दे रखा है आपको? पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर ठीक है भाई। इसमें पानी आ रहा है 1 सेकंड में 16 सेंटीमीटर की लंबाई का। तो देखिए सब कुछ ना मीटर में करते हैं मेरे दोस्तों। और ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -2 मीटर। तो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? 5 तिया 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 15 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है। पाइप से जो पानी निकल रहा है वो 1 सेकंड में कितना निकल रहा है? 1 सेकंड में 16 मीटर। सेंटीमीटर नहीं है दोस्ती, गलत लिखा हुआ है यहां पे। 1 सेकंड में जो पाइप से पानी निकल रहा है वो 16 मीटर की लंबाई का है। देखिए एरिया को हाइट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि ये पानी पाइप द्वारा 1 सेकंड में भरा गया पानी है। ये पाइप द्वारा 1 सेकंड में भरा गया पानी है भाई। एरिया को, क्रॉस सेक्शन के एरिया को इस पाइप की जो है लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 1 सेकंड में पाइप कितना पानी भरता है? 16 मीटर। तो मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे तो 1 सेकंड में पाइप द्वारा भरा गया पानी कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो मैं जानना चाहता हूं कि 25 मिनट में पाइप कितना पानी भरेगा। अगर 1 सेकंड में इतना भर रहा है तो 60 सेकंड में कितना भरेगा? मल्टीप्लाई बाई 60। 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पाइप द्वारा भरा गया पानी है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है ना, तो 60 से गुणा कर दिया मेरे दोस्तों। ये 1 मिनट में पाइप द्वारा भरा पानी है। तो 25 मिनट में कितना? मल्टीप्लाई बाई 25। क्लियर है बेटा? 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 की पावर -2 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा, सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2, उसकी भी पावर 2 करेंगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप क्यों नहीं समझते? 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2, उसका क्यूब करेंगे तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? तो ये पाइप द्वारा 25 मिनट में भरा गया पानी है। ठीक है जी। ये पानी किसको भर रहा है? एक टैंक को भर रहा है। ठीक है ना? टैंक जो है मेरे दोस्तों वो 15 मीटर गुणा 12 मीटर साइज का है। तो आपसे पूछा है कि टैंक में पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। आपको टैंक में पानी की ऊंचाई निकाली है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो टैंक में आप पानी भर रहे हैं 15 गुणा 12। सपोज टैंक में पानी का जो लेवल है वो h हाइट तक बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई बाई h। पानी से निकला पानी, टैंक में भरा पानी, हमने इसको वॉल्यूम को इक्वल कर दिया बराबर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप यहां से सॉल्व करके h निकालें, आंसर सीधा मीटर में आएगा कि मैंने सारी लेंथ मीटर में कन्वर्ट करी है। ठीक है दोस्त, देखिए 15 से दोस्तों 15 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये 12 पंजे 60। क्लियर है? देखिए 25 पंजे 125, 125 की 8 में गुणा करेंगे तो 1000 होता है, लेकिन ये 16 है तो 2000 हो जाएगा। 2000 का मतलब हो गया 2 गुणा 10 की पावर 3। मेरे प्यारे भाई, और 10 की पावर -4 है तो ये हो गया 2 गुणा 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 का मतलब 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर आ गया जी हाइट h। आगे कैलकुलेशन समझ में? 0.2। भैया ये जो पाइप से पानी निकल रहा उससे आप एक टैंक भर रहे हो यार। टैंक पूछा है 25 मिनट में टैंक में पानी का लेवल कितना ऊंचा हो जाएगा। ये टैंक 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, हैं?
सपोज टैंक में पानी का लेवल h हाइट तक बढ़ जाएगा तो पानी कितना भरा, 15 गुणा 12 गुणा h। दीपक, अपना नाम अंधेरा कर लो भाई, दीपक अंधेरा। पच्चीस पंजे 125, 125 गुणा 8 1000 होता है। ये 16 है 2000, 2000 गुणा 10 की पावर -4 कितना होगा, 0.2 मीटर। सर जी 16 मीटर पर सेकंड नहीं समझ में आ रहा। साक्षी 16 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि पाइप से निकलता है पानी एक सेकंड में। आप 16 मीटर लंबा पाइप लो, 16 मीटर लंबा, कौन सा, जिस पाइप का मुंह 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर हो, 5/3 का एक पाइप लो। किसी अनपढ़ आदमी को जाके समझाना, वो समझ जाएगा, समझा देगा तुम्हें। 5/3 का पाइप लो, उसमें उस पाइप से एक सेकंड में 16 मीटर लंबा पाइप लेना, तो एक सेकंड में 16 मीटर लंबे पाइप में जितना पानी आ सकता है उतना पानी बाहर निकलता है पाइप से। ये मतलब है। ठीक है, चलो आगे चलते, एक सवाल और करेंगे, सवाल नंबर 28। ये बताइएगा, ये लेटेस्ट सवाल है 2019 के मेंस का। ठीक है भाई, 1.2 मीटर गुणा 0.75 मीटर के आयताकार पाइप से पानी 15 किलोमीटर पर आवर की दर से बाहर निकल रहा है और 180 मीटर गुणा 140 मीटर के एक टैंक में प्रवाहित होता है। कितने समय में पानी 4 मीटर की ऊंचाई तक भर जाएगा मेरे दोस्तों, कितने समय में, ये आपको निकालना है। तो मेरे दोस्तों माना टी घंटे में भर जाएगा, टी आवर्स में। सेम वही क्वेश्चन है, केवल वॉल्यूम को इक्वल रखना है। भाई एक पाइप से पानी निकल रहा है, वो टैंक को भर रहा है मेरे दोस्तों, टैंक। टैंक 180 मीटर लंबा है, 140 मीटर चौड़ा है, और टैंक में पानी भरना है 4 मीटर की गहराई तक, 4 मीटर की ऊंचाई तक। तो टैंक में कितना पानी भरना है आपको, लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 140 और ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। इतना पानी टैंक में भरना है। कौन भरेगा इसको, एक पाइप भरेगा। कितने घंटे में भरेगा, टी घंटे में। तो पहले आप ये निकालो कि पाइप एक घंटे में कितना पानी भरता है भाई। तो पाइप की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, और एक घंटे में जो पाइप पानी भरता है वो 15 किलोमीटर की लेंथ तक पर आवर एक घंटे में 15 किलोमीटर की लेंथ तक का पाइप अपने मुंह से बाहर निकालता है। ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्तों, तो 1.2 गुणा 0.75, ये सब मीटर में चल रहा है मेरे दोस्तों, गुणा एक घंटे में पाइप कितना पानी बाहर निकला, 15 किलोमीटर। किलोमीटर 15 किलोमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 15,000 मीटर हो जाएगा, 15,000 मीटर। यह पाइप द्वारा एक घंटे में भरा गया पानी है। कितने घंटे में, एक घंटे में। सपोज पाइप को पूरा पानी भरने में टी घंटे लगे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई टी और दिस शुड बी सेम। ये हमने इक्वल कर दिया। हाँ, ये सब हरीश मेंस के सवाल है ना, सवाल नंबर 28 चल रहा है। प्री के सवाल तो नहीं होंगे भाई। क्यूबॉइड कोई ऐसा तो टॉपिक है नहीं कि इससे भर भर के पेपर में 20-20 सवाल आ रहे हैं। 2 साल में एक सवाल आना है। अगर मैं आपको क्यूबॉइड के 30 सवाल प्रैक्टिस करा रहा हूं तो उसमें से 12-13 प्री के होंगे, बाकी 15-16 मेंस के होंगे। बैलेंस करना है ना। जिस चैप्टर का जितना वेटेज है उससे उतनी तो क्वेश्चन होंगे। अभी अब बताओ, किसी टॉपिक से सवाल तो 2 साल में एक बार आता है और मैं उसके 500 सवाल करवा दूं आपको प्रैक्टिस, कोई फायदा है उसका, नहीं। मेंस में कितना क्वेश्चन आता है सर इसका, रवि बोल तो दिया 2 साल में एक आध सवाल आ जाता है, कभी 1-2 साल में किसी सेट में। ठीक है, प्री में तो खैर बहुत ही कम आता है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। देखिए यहां पे 2 डेसिमल और ये 3 डेसिमल से 3 डेसिमल कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। 12 गुणा 15 180 हो गया, 180 से 180 कैंसल आउट हो गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर।
तो यहां से मेरे दोस्तों 5 से चला जाएगा ये 28 और 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 15। ठीक है, तो टी बराबर आ गया मेरे दोस्तों 28 चौका 112 बटे 15 आवर। आवर में आया है मेरे दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 15 सत्ते 105, 7 पॉइंट समथिंग होगा और एक ही ऑप्शन है 7 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, कोई डाउट? 112 को भाग करेंगे 15 से तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, कितना बचेगा 7। 7 प्लस 7 बटे 15 आवर, तो 7 आवर तो पूरा हो गया। इस 7 बटे 15 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देते, 60 मिनट, एक आवर में 60 मिनट होते, 15 चौका 60, तो 7 घंटे 28 मिनट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो कर लोगे भाई ऐसा? हाँ भाई, किधर था ये? 28 था। अब तो कर लोगे दोस्तों ऐसा सवाल? अगर ऐसा सवाल, ऋषि 15 किलोमीटर था, 15 किलोमीटर को मीटर में लिखा 15,000 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 29, जवाब दीजिए। ये पाइप से पानी भरने वाला सवाल आ गया दोबारा एग्जाम में, तो कर लोगे अब, कि अब भी नहीं कर सकते? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर, नेक्स्ट टाइप। यदि इफ द एरिया ऑफ द एडजेसेंट फेसिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड इट्स वॉल्यूम इज 9000 सेंटीमीटर क्यूब, देन द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, उम्दा सवाल में प्यारे बच्चों दे रखा है कि किसी आयताकार ब्लॉक की जो एडजेसेंट सरफेस है, एडजेसेंट सरफेस के जो एरिया हैं वो 2, 3 और 4 है मेरे दोस्तों, और इसका वॉल्यूम है 9000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? एक तो तरीका इसका हिट एंड ट्रायल वाला है कि हिट एंड ट्रायल अंदाजे से करिए। ठीक है भाई, सवाल में दिया क्या कि एडजेसेंट फेस जो होते हैं उनके एरिया 2, 3 और 4 हैं। कि सवाल में जो एडजेसेंट क्यूबॉइड के किसी भी कोने को पकड़ लीजिए, वहां पे 3 रेक्टेंगल आके मिलते हैं, एक एल बी, एक बी एच और एच एल। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। उनके एरिया का रेशियो 2:3:4 दिया है और वॉल्यूम 9000 सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे छोटी भुजा करिए। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो ऑप्शन काफी इजी हैं। तो देखो एक तो तरीका अंदाजे वाला, ऐसी 3 संख्याएं प्यारी प्यारी जिनकी गुणा, भाई वॉल्यूम क्या होता है? एलबीएच लंबाई चौड़ाई गुणा मोटाई। ऐसी 3 संख्याएं आसान आसान सी कौन सी हैं जिनकी गुणा करके, भाई सबसे छोटे का आंसर 15, 20, 30 इनके नजदीक घूम रहा है। तो 15, 20, 30 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्याएं हैं 3 जिनकी गुणा करने पर 9000 है? ठीक है, अंतरात्मा से आवाज आएगी अभी। तो आप कहोगे सर 15 गुणा 20 300 और गुणा 30 9000 है भाई। क्लियर है? तो ये आपके अंदर से आवाज आ रही है सर 15 20 30। ये हिट एंड ट्रायल बिना सॉल्व करे आपके पता लगा दिए 15 20 30। अगर आप ये मानते हैं क्योंकि 15 ऑप्शन में दिख भी रहा है, तो एडजेसेंट फेस का एरिया का रेशियो 2, 3, 4 आना चाहिए। एडजेसेंट फेस का एरिया क्या होगा? 15 गुणा 20 300, अभी 15 गुणा 30 450 और 20 गुणा 30 600। ये होगा ना। रेशियो जब निकालेंगे 150 दूनी 150 तिया 150 चौका 2, 3, 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे छोटी साइड कौन सी आई? 15 सेंटीमीटर। ये उत्तर आ जाएगा। खत्म। ठीक है ना। अब देखिए अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा। अब भाई एडजेसेंट फेसिस क्या होते हैं? एल बी बी एच एच एल है भी मेरे दोस्तों। उनके एरिया का रेशियो 2:3:4 है मेरे दोस्तों। तो जब आप रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा एक्स। क्या है? 2x 3x और 4x।
आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई, अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया दिए हैं, अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया दिए हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? अंडर रूट एक्स वाई जेड, अंडर रूट 2x गुणा 3x गुणा 4x ही होता है ना भाई। मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है, अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया एक्स वाई जेड है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? अंडर रूट एक्स वाई जेड, अंडर रूट 2x गुणा 3x गुणा 4x। सवाल में कितना दिया? वॉल्यूम 9000। तो प्यारे भाई, क्या आप यहां से 9000 वॉल्यूम निकाल लेंगे? बिल्कुल सॉल्व करके बता रहा हूं ना प्रांशु। अब बोलो भाई, यहां तक की बात समझ में आई? किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया अगर आपको पता है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एक्स वाई जेड करके। ठीक है, रूट 2x 3x 4x। क्या आप यहां से सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों तरफ से क्या करना होगा आपको? स्क्वायर करना होगा। 2 तिया 6 चौक 24 एक्स क्यूब बराबर मेरे दोस्तों 9, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो 9000 गुणा 9000 हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या आ रहा है जी सॉल्व करके? अभी 24 से जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम 8 से काटते हैं 3 बार, कि 9000, हजार को जब 8 से काटेंगे ना तो 125 हो जाएगा। और 3 से मेरे दोस्तों 9 कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा। आप बोलोगे जी सर। अब क्यूब रूट लेंगे, देखिए एक्स क्यूब रूट लेंगे। 9000 गुणा 3 27,000, तो 27,000 का तो 30 आ जाएगा, और 125 का आ जाएगा 5, यानी कि 150। एक्स की वैल्यू आ गई यहां से 150। अगर एक्स 150 आ गया तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 300 हो गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 450 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 450। ये कितना हो जाएगा? 600। तो तीनों एडजेसेंट फेसिस के एरिया आ गए, 300, 450 और 600। ठीक है भाई, सॉल्व तो कर सकते हैं ना भाई। यहां से 150 आया, तो ये एलबी बीएच और एचएल की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम क्या होता है? एलबीएच, वॉल्यूम होता है एलबीएच। ये आपको सवाल में दे रखा है 9000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहां से लंबाई चौड़ाई मोटाई निकल जाएगी। ठीक है ना? सबसे छोटी भुजा पूछी है राहुल। ठीक है, कोई तकलीफ यार, कुछ तो बोला करो तुम। सबसे छोटी भुजा बताइए कितनी होगी? सबसे छोटी भुजा 9000 को सबसे बड़े से डिवाइड करेंगे, सबसे बड़े डाटा से, तो जाहिर सी बात है सबसे छोटी भुजा आएगी। ऐसे आप एलबीएच तीनों की ही वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, तीनों की ही। भाई 9000 को आप एलबी से डिवाइड कर देंगे 300 से। अगर एलबी की जगह 300 रखेंगे तो 300 बट्टे में चला जाएगा, 9000 बट्टे 300 30। चौड़ाई कितनी आ जाएगी? बी। भाई बी एच 450, 450 रखेंगे, सॉरी गड़बड़ कर दी। एलबी की जगह 300 रखेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी? 30। ये चौड़ाई कितनी आ जाएगी? भाई बीएच की वैल्यू जब यहां पर रखेंगे 450, कितना आ जाएगा? जो है 20। एचएल की जगह 600 रखेंगे, एचएल की जगह 600, तो 900 बटे 600 15। ये डायमेंशन आ गई, सबसे छोटी डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर। ये तीनों निकाल लिया, ठीक है ना? लेकिन आपको तीनों निकालने की जरूरत नहीं, आपको सबसे छोटी डायमेंशन बतानी है। मुझे पता है कि एलबीएच 9000 है। किसी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो ही ना सबसे छोटा आएगा। भाई ये 300 है, 450 है, 600, सबसे बड़ा कौन सा है? 600। तो यानी कि अगर मैं एचएल की जगह 600 सबसे बड़ी संख्या रखूंगा, तो 9000 बटे 600 15, 15 सेंटीमीटर ही तो सबसे छोटी साइड आने वाली है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। एक तरीका हिट एंड ट्रायल से भी, दूसरा बेसिक से भी। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 30 नंबर। करो जी, जल्दी से करना, बहुत प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत सुंदर सवाल। करिए।
द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए वुडन बॉक्स विद ए लिड आर 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक लकड़ी के बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10, 9 और 7 सेंटीमीटर है। ठीक। बंद बॉक्स का कुल आयतन 262 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बंद बॉक्स की कुल आंतरिक सतह है। तो आपसे पूछा लकड़ी की मोटाई क्या होगी, करिए। कौन करेगा? जवाब दीजिए। इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता। देखो, इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन से ही हो कि सॉल्व करने लगेंगे तो कई जन्म लगेंगे आपको सॉल्व करने में। सबसे पहले जरा कंसेप्ट समझिएगा। एक लकड़ी का बॉक्स है, ध्यान से। लकड़ी का बॉक्स है मेरे दोस्तों, तो लकड़ी के बॉक्स की कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट मोटाई जरूर होती है। आपके पास एक लकड़ी का बॉक्स है, ध्यान सुनिएगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंट, ये 10 है भाई, ये 9 है और ये 7 है मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब इसके बाहर भी सरफेस है, इसके अंदर भी सरफेस है, तो ये बंद बॉक्स का जो आंतरिक सरफेस एरिया है, तो मेरे दोस्तों ये जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये हो जाएगा इसका इनर सरफेस। ठीक है भाई। ये हो गया इसका, ये लकड़ी का बॉक्स है। ठीक है, तो इसका जो इंटरनल सरफेस एरिया, जो अंदर से जो सरफेस है, वो 262 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बताइए लकड़ी की मोटाई कितनी है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। जैसे सपोज लकड़ी की मोटाई टी मान ली मैंने, कि लकड़ी की जो मोटाई है वो टी है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब जैसे यहां पे आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। वही लकड़ी के बॉक्स की डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है। आपको अंदर वाले सरफेस पे काम करना है। देखिए भाई, एक लकड़ी का बॉक्स है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से 10, 9 और 7 है। इसका जो अंदर का जो सरफेस एरिया वो 262 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पूछा लकड़ी की मोटाई, मैंने लकड़ी की मोटाई को टी मान लिया। अब एक बात का जवाब दीजिए, जैसे ये टी मीटर लंबी है, ये टी है लेंथ, ये भी टी है, तो अंदर वाला जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ कितनी होगी? बताइए लेंथ कितनी बचेगी भैया जी? भाई टी इधर से कम होगा, टी उधर से कम होगा, ये हो जाएगी 10 माइनस 2t। बात समझ में आई? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई। अगर इसी तरीके से अगर मैं चौड़ाई की बात करूं मेरे दोस्तों, जैसे 9 है, तो टी इधर से कम होगी, टी उधर से कम होगी, तो अंदर की चौड़ाई कितनी रह जाएगी? 9 माइनस 2t। बोलो, यही रह जाएगी। अगर मैं हाइट की बात करूं, तो जो भी इसकी हाइट है, टी नीचे से कम होगी, टी ऊपर से कम होगी, तो हाइट कितनी रह जाएगी? 7 माइनस 2t। आप बोलोगे जी सर, यानी कि जो अंदर वाला क्यूबॉइड आएगा उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ये रह होंगी। अब इसका सरफेस निकाल सकते, सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वाले फॉर्मूले से। सरफेस एरिया आपको 262 दे रखा है, वहां से सॉल्व करके टी का मान आ जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी इसकी वजह से? तो अगर आप इस पर कैलकुलेट करने लगे तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, तो कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ऑप्शन से चेक करना है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका आंसर होगा। बहुत आसान डाटा पे ही सवाल होगा। तो ऐसे फर्जी ऑप्शन को, कि ये इंटीजर में, तो ये फर्जी ऑप्शन तो ले नहीं सकते। सबसे आसान लेते हैं। सपोज हम 1 है भाई, अगर कम आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, ज्यादा आ रहा है तो रुक जाएंगे मेरे दोस्तों, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर मैंने थिकनेस 1 मानी है, तो अंदर की जो लंबाई है वो 8 रह जाएगी, चौड़ाई 7 रह जाएगी और हाइट कितनी हो जाएगी? 5। अब देखिए अंदर का सरफेस एरिया कितना बनेगा? ट्वाइस ऑफ 8 सत्ते 56 प्लस 7 पंजे 35 और 40। क्या ये 262 बन रहा है?
बताइए जल्दी से। हैं तो 5 3 8 4 12, 120 में 11 जोड़ूंगा 131, 131 दूनी 262, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है मेरे प्यारे भाई, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थिकनेस एक मानने पर सेटिस्फाई कर रहा है, अंदर का एरिया 262 आ रहा है, तो यही सही होगा। क्लियर है? अगर ये नहीं होता तो हम आगे के ऑप्शन पे जाते। एक आध बार हाथ पंप मारोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट को कि सॉल्व करना तो पॉसिबल है ही नहीं टाइम लिमिट में। सर 2T कहां से? भाई मैंने लकड़ी की चौड़ाई को, मोटाई को टी मान लिया। अभी टी मोटाई यहां से कम करो, टी मोटाई यहां से कम करो, तो ये अंदर की जो है 10 - हर लेंथ 2T 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 कम हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, चलिए एक और सवाल करना मेरे दोस्तों। अब सवाल है जी आपके सामने, कहां गया 31, और ये बहुत प्यारा सवाल है, मतलब उम्दा सवाल। चलिए ध्यान से सुनिएगा। एन ओपन वाटर टैंक हैज 8,360 लीटर ऑफ कैपेसिटी। एक ओपन वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी 8,360 लीटर पानी होल्ड करने की है। इट इज मेड अप ऑफ ए मेटेरियल, एक मेटेरियल से बना है। एंड थिकनेस ऑफ द मेटेरियल फॉर ऑल 4 वॉल्स इज 5 सेंटीमीटर। और चारों दीवारों के लिए मेरे दोस्तों, चारों वॉल्स के लिए जो थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर की है। चारों दीवारों के लिए जो थिकनेस है इस मेटल की वो 5 सेंटीमीटर की है। फाइंड द थिकनेस ऑफ मेटेरियल इन द बॉटम ऑफ दैट टैंक। तो टैंक का बॉटम जो है, जो फर्श है टैंक का, उसकी मोटाई क्या होगी? द डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक इज 3.3 मीटर, 2.6 मीटर इंटू 1.1 मीटर। जो वाटर टैंक की डायमेंशन है वो 3.3 मीटर, 2.6 मीटर और 1.1 मीटर है। आंसर जो बताना है मेरे दोस्तों वो आपको सेंटीमीटर में बताना है। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल है, मतलब इससे उम्दा सवाल नहीं हो सकता। अब जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले आप एक ओपन टैंक बनाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि टैंक को नीचे से ओपन करेंगे या दीवारों से ओपन करेंगे। अगर कोई ओपन टैंक है तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह हुआ कि टैंक ऊपर से खुला हुआ है। ये टैंक कैसा है? ऊपर से खुला हुआ। ठीक है भाई, जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने ये बना हुआ है। ठीक है, ये टैंक आपके सामने बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो टैंक है ये ऊपर से ओपन है। क्लियर है ना? अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। इस टैंक की जो डायमेंशन है, आंसर सेंटीमीटर में होता है, 3.3 मीटर। 3.3 मीटर का मतलब 330। ध्यान सुनिएगा, ये कितना है? ये 330 सेंटीमीटर है अभी। ये कितना है? 2.6 मीटर, यानी कि 260 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर हाइट कितने? 1.1 मीटर। 1.1 मीटर का जो मतलब है वो 110 सेंटीमीटर होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 110 सेंटीमीटर है। ये जो वाटर टैंक है कितने लीटर पानी होल्ड कर सकता है? 8,360 लीटर। देखिए पानी जो होगा होल्ड, अगर किसी वाटर टैंक में पानी भरेंगे तो टैंक की कुछ ना कुछ मोटाई होती है, तो मोटाई में तो पानी आएगा नहीं भाई। अंदर का जो आपको एक क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है, पानी तो इसी में आएगा। इसका मतलब अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम 8,360 है। जो अंदर वाला क्यूबॉइड है मेरे दोस्तों, ये तो थिकनेस होगी, यहां तो मेटल धातु भरी पड़ी है। तो जो अंदर वाला मेटल है मेरे प्यारे भी, पानी तो अंदर वाला जो क्यूबॉइड है इसी में तो पानी भरेगा। यानी कि अल्टीमेटली अंदर वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम 8,360 लीटर है। तो मेरे दोस्तों बताइए, सब कुछ जब सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हो तो लीटर को भी करना होगा। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। 1 लीटर में, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 3.3 मीटर को लिखा, 330 सेंटीमीटर।
भाई मेरे दोस्तों, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। 10⁻² का क्यूब करोगे 10⁻6, और 10⁻³ 3। तो 1 लीटर का मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अगर किसी पानी के टैंक की क्षमता 8360 लीटर है, तो भैया लीटर सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 8360 गुणा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 8360 गुणा 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मेरे दोस्तों, यहां पे जो चारों दीवारों की मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर, बस यही लॉजिक आपको देखना है। चारों दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। अब ये दीवार यहां 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यहां भी 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो 5 5 कम करोगे 10, तो अंदर वाला जो क्यूबॉइड है उसकी ये लेंथ कितनी रह जाएगी? क्या 320 नहीं रह जाएगी मेरे दोस्तों? 320। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। इनटू बस इस टैंक की ये जो चौड़ाई है 260 मीटर है, लेकिन टैंक में जो मेटल लगी हुई इसकी थिकनेस 5 है, तो 5 यहां से कम करोगे, 5 यहां से कम करोगे, तो 10 कम होगी 260 में से, टोटल 10। तो अंदर चौड़ाई कितनी रह जाएगी? 250। क्लियर है मेरे प्यारे में? ध्यान से सुनेगा। इस सवाल में जो शब्द लगा है वो खुला टैंक है, ये ओपन टैंक है मेरे दोस्त। तुमने कभी कोई सामान नहीं खरीदा, उसकी मोटाई भाई इधर से कम करोगे तो 2 टाइम्स लेंथ कम होगी। भाई ये ओपन टैंक है, ऊपर कोई मोटाई नहीं है, ऊपर कोई थिकनेस नहीं है, मोटाई केवल फर्श फर्श में है। आपसे पूछा है कि फर्श की मोटाई क्या होगी। मैंने जो नीचे बॉटम की जो मटेरियल है, जो बॉटम में जो मटेरियल लग रहा है, उसकी थिकनेस को मैंने टी मान लिया मेरे दोस्तों, टी सेंटीमीटर मान लिया। जो ये जो थिकनेस है मेरे दोस्तों बॉटम में, मैंने इसको टी मान लिया मेरे प्यारे भाई। ऊपर तो ओपन है, ऊपर से कम मत कर देना, ठीक है? बेस में भी थिकनेस हो भाई, चारों दीवारों की थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, बेस की थिकनेस अलग है। जो 5 सेंटीमीटर बोला है चारों दीवारों की मोटाई बोला है, बेस की थिकनेस आपसे पूछी है। ये ऊपर से ओपन टैंक है, तो ऊपर तो कोई मोटाई है नहीं, नीचे की थिकनेस को आपने टी मान लिया। अब बताओ, ये जो टैंक है क्यूबॉइडल, ये 110 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, नीचे की थिकनेस टी है, तो अंदर जो क्यूबॉइड होगा उसकी हाइट कितनी होगी? केवल 110 माइनस टी हाइट तक ही तो पानी होगा, मल्टीप्लाई बाई 110 माइनस टी। भाइयों यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? भाई जैसे पानी की बोतल है, ये 10 सेंटीमीटर लंबी है सपोज, और 1 सेंटीमीटर इसके नीचे की मोटाई है, तो अंदर जो पानी है वो तो 9 सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ा है, 10 - 1 9। अगर आपको ये बात समझ में आई तो सभी बच्चे यस करके बताएं मुझे। बोलो। क्लियर है? चलिए बिल्कुल क्लियर है। सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्तों। केवल कैलकुलेशन 250 से 1000 कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। 400 से 320 80 बार चला जाएगा। 0 से 0। अब 836 को काटेंगे हम लोग 8 से, तो कितना आएगा? 104.5। 104.5 हो जाएगा मेरे दोस्तों 110 माइनस टी। तो यहां से टी कितना आ जाएगा? 110 में से 104.5 घटाएंगे तो 5.5, और सब कुछ सेंटीमीटर में है तो 5.5 सेंटीमीटर। तो जो बेस की थिकनेस है वो 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अक्षय कह रहे हैं बेसिक से करवाओ सर प्लीज। बताओ बच्चों क्या करूं मैं इस अक्षय का? मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लड़कों को कौन सा बेसिक चाहिए, कौन सा बेसिक चाहिए। ऐसे लड़के सरकारी नौकरी लेने के हकदार हैं?
3.3 मीटर है आशी, सेंटीमीटर में 330 सेंटीमीटर। काश मैं तुम्हें इसी टैंक में डुबा पाता है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 32, करके बताइए जल्दी से। लास्ट सवाल है ये। ए रेक्टेंगल सीट ऑफ मेटल 40 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, ओके, इक्वल स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर कट ऑफ एट द कॉर्नर्स and the remainder is folded up to form an open rectangular box. The volume of box is, आपने कभी मिठाई का डिब्बा बनता हुआ देखा है, या मिठाई का डिब्बा आपको बनाना आता है? वही सवाल है, इसमें कोई बेसिक नहीं होता। आप एक अनपढ़ आदमी से पूछेंगे तो वो आपको ज्यादा बता देगा, हैं? पर आप पढ़े लिखे बेवकूफ हैं। आप एक आयताकार धातु की सीट लेकर आइए, आप एक सीट लेकर आइए मेटल की, एक सीट है मेरे दोस्तों, आयताकार धातु की सीट। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, इसके प्रत्येक किनारे से 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे गए। इसके हर एक किनारे से 4 सेंटीमीटर साइड का वर्ग काटा गया, स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, ये 4 सेंटीमीटर साइड का एक वर्ग जो है हमने काट के निकाल दिया। कितने साइज का है? ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर साइज का स्क्वायर हमने काट के निकाल दिया इससे, हर एक कोने से। ठीक है भाई, जब 4 सेंटीमीटर साइज का स्क्वायर हम इस तरीके से काट के निकाल देंगे तो बताइए क्या होगा? इस तरीके से रह जाएगा ये, बोलो, इस तरीके से हो जाएगा। 4-4 सेंटीमीटर साइज का स्क्वायर काट के निकाल दिया। अब बचे भाग को मोड़कर एक बॉक्स बना दे। अब इसको ऊपर मोड़ दो, ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर दो तो बॉक्स बन जाएगा मिठाई का डिब्बा। इसको जब ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे 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 तो बॉक्स बन जाएगा। वही आपसे पूछा कि बताओ उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होता है लंबाई चौड़ाई मोटाई। आप बताओ मेरे दोस्तों, ये जो टोटल लेंथ थी 40 सेंटीमीटर की थी, ये जो आपने रेक्टेंगुलर शीट ली थी ये टोटल 40 सेंटीमीटर की थी, लेकिन 4 सेंटीमीटर यहां से कम हुआ, 4 सेंटीमीटर यहां से कम हुआ, तो 40 में से 8 कम हो गया, 32 आएगा भैया लंबाई बॉक्स जो बनेगा डिब्बा। चौड़ाई 15 थी, 4 यहां से कम हुई, 4 यहां से कम हुई, 15 में से 8 कम करोगे 7 हो जाएगी। हाइट कितनी होगी डब्बे की? हाइट भाई जब आप इनको ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करोगे तो 4 सेंटीमीटर जो लेंथ है यही ना ऊपर जाके हाइट बन जाएगी, यही तो 4 सेंटीमीटर हाइट बन जाएगी इस डब्बे की, मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर है? ये डब्बे का वॉल्यूम होगा। मुझे लगता है बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरे दोस्तों? 32 गुणा 28 यानी कि 30 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 896 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। चलिए बताइए सवाल नंबर 33। A solid metallic cubes of size 9 centimeter and a solid metallic cuboid having dimension 5, 13, 31 centimeter are melted to form a single cube. How much is the cost to polish the new cube at a rate of 10 रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर? देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, प्री के पेपर का सवाल था दोस्तों ये। एक क्यूब है जिसकी साइड है 9 सेंटीमीटर, एक क्यूबॉइड है, इसको पिघला के एक बड़ा क्यूब बनाया गया। तो पहले आप निकालिए इस बड़े क्यूब की साइड, ए मान ली मैंने। जब भी आप पिघलाएंगे तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो एक क्यूब की साइड 9 है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 9 का क्यूब 729। एक क्यूबॉइड है मेरे दोस्तों जिसको पिघलाया गया, जिसकी डायमेंशन है 5, 13, 31।
तो 5 × 13 × 31 कितना हो जाएगा ये? तो आपका जवाब होगा सर 13 39 390 और 13 403। 403 × 5 कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 2015। 2015 आ गया मेरे दोस्तों। ये कितना आ गया मेरे दोस्तों? आपका जवाब होगा सर 2744, 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप एक क्यूब जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर एक क्यूबॉइड को पिघलाएंगे तो भैया जो वॉल्यूम होगा इन दोनों का वो 2744 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अभी अब पिघला के क्यूब बना दिया गया मेरे दोस्तों बड़ा। मैंने इस क्यूब की साइड को ए मान लिया तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। 7 यानी कि क्यूब की साइड कितना जाएगी? 14। 2744 14 का क्यूब होता है, क्यूब की साइड 14 आ गई। आप बोलोगे जी सर आपसे पूछा इस नए घन को 10 रुपए पर सेंटीमीटर के हिसाब से पॉलिश करने का कितना खर्च आएगा? अगर क्यूब की साइड 14 है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा? 6 × A²। ये होगा, ये क्यूब का सरफेस एरिया होगा। 10 रुपए पर सेंटीमीटर के हिसाब से पॉलिश करेंगे तो कितना खर्च आएगा? मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए। तो 4 का स्क्वायर देखिए 6 × 6 36। 0 के बाद 6 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन है ये, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल काफी सरल है ये मेरे दोस्तों। और आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल